नमस्कार। कभी ऐसे पेड़ के बारे में सोचा है जिसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ हों और टहनियां नीचे जमीन की ओर? सुनने में अजीब लगता है ना, पर भगवत गीता के 15वें अध्याय में दुनिया को बिल्कुल ऐसे ही एक उल्टे पेड़ की तरह बताया गया है। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर गीता संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से करती ही क्यों है? मतलब सीधा साधा पेड़ भी तो कह सकते थे। असल में यही वो पहेली है जिससे सुलझाते ही इस पूरे अध्याय के ज्ञान का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। तो आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। और देखिए, अध्याय की शुरुआत ही इसी श्लोक से होती है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। मतलब जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे, उसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। ये एक अजीब लेकिन बहुत ही पावरफुल इमेज है ना? यही वो तस्वीर है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार बनने वाली है। तो सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं। संसार एक उल्टा वृक्ष। आखिर इस मेटाफर का मतलब क्या है? इसकी जड़ें क्या हैं, शाखाएं क्या हैं और इसके पत्ते वो क्या हैं? चलिए इस कॉम्प्लेक्स पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। अच्छा, इस पेड़ की सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसकी जड़ें जो ऊपर की तरफ हैं। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी दुनिया है, हमारा संसार, इसका सोर्स, इसकी उत्पत्ति, वो यहीं इसी दुनिया में नहीं है। इसका असली स्रोत, इसका मूल, वो परम सत्ता है जो सबसे ऊपर है। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो ठीक है, जड़ें तो ऊपर हो गईं, अब शाखाओं का क्या? जाहिर है वो नीचे की तरफ फैली हैं, यानी हमारी इस दुनिया में। और ये शाखाएं हैं क्या? ये हैं प्रकृति के 3 गुण, रज, सत और तम। आपने सुना होगा इनके बारे में। इन्हीं को हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों के रूप में भी देख सकते हैं, यानी सृष्टि, पालन और संहार। असल में यही 3 फोर्सेस हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रही हैं। और हां, इस पेड़ के पत्ते भी हैं। वो क्या हैं? वो हैं वेद के मंत्र। मतलब वो ज्ञान जो हमें इस दुनिया में रहते हुए सही और गलत का रास्ता दिखाता है, हमारे कर्मों को गाइड करता है। तो ये बन गई हमारे उल्टे पेड़ की पूरी तस्वीर। जड़ें ऊपर परम सत्ता में, शाखाएं नीचे गुणों के रूप में और पत्ते ज्ञान के रूप में। तो अब तक हमने इस पेड़ की बनावट को तो समझ लिया, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। गीता कहती है कि इसे सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ सिर्फ दुनिया का एक नक्शा नहीं, ये एक बंधन है, एक जाल है। और असली मकसद है इस पेड़ से, इस जाल से बाहर निकलना। तो सवाल अब ये है कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई खूबसूरत पेड़ नहीं है, बल्कि एक उलझन है, एक जाल है। इसकी जड़ें, इसकी टहनियां, ये सब हमें हमारे कर्मों के बंधन में ऐसा जकड़ लेती हैं कि हम जन्म और मृत्यु के साइकिल में बार बार घूमते रहते हैं, फंसे रहते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इससे बाहर कैसे निकले? गीता इसका जवाब खुद देती है। वो कहती है कि इस मजबूती से जमे हुए पेड़ को काटने के लिए एक बहुत ही पावरफुल हथियार चाहिए, और वो हथियार है असंग शस्त्रेण, यानी वैराग्य का, डिटैचमेंट का शस्त्र। अच्छा, तो ये वैराग्य का हथियार इस्तेमाल कैसे करना है? इसके लिए गीता एक पूरा रास्ता बताती है, एक प्रोसेस। पहला कदम, एक तत्वदर्शी संत को ढूंढना, मतलब एक ऐसा गुरु जो सच को जानता हो। फिर दूसरा कदम, उनकी मदद से इस वैराग्य रूपी शस्त्र को चलाना, यानी दुनिया की चीजों से अपनी आसक्ति को काटना। और तीसरा कदम, उस परम पद की, उस परम धाम की खोज करना, जहां पहुंचने के बाद इस दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता। चलिए अब हम इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा ज्ञान जिसे समझे बिना सब कुछ अधूरा है। ये ज्ञान है 3 अलग अलग पुरुष या सत्ताओं का, और इनके बीच का फर्क समझना ही असली ज्ञान की चाबी है। तो देखिए, ये 3 पुरुष कौन हैं? पहला है क्षर पुरुष। क्षर का मतलब है नाशवान। तो ये हो गए इस दुनिया के सारे जीव, सारे शरीर जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरा है अक्षर पुरुष। अक्षर यानी जो कभी खत्म नहीं होता। यह है हमारी आत्मा, जीवात्मा, जो शरीर बदलने पर भी वही रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दोनों से भी ऊपर, इन दोनों से भी अलग एक तीसरा है, उत्तम पुरुष। और यही उत्तम पुरुष ही परमात्मा है।
वो क्षर यानी नश्वान शरीर और अक्षर यानी अविनाशी आत्मा इन दोनों से परे है, इनसे भी श्रेष्ठ है। वही है जो इन तीनों लोकों में समाया हुआ है और हर चीज का, हर किसी का पालन पोषण कर रहा है। बस इसी फर्क को समझ लेना इस पूरे अध्याय का सार है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? जब कोई वैराग्य के हथियार से इस दुनिया रूपी पेड़ को काट देता है और इन तीनों पुरुषों के भेद को सही सही समझ लेता है, तो फिर उसकी यात्रा कहाँ खत्म होती है, वो पहुंचता कहाँ है? चलिए अब उस परम धाम के रास्ते को जानते हैं। जो लोग इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं ना, उनका पूरा स्वभाव ही बदल जाता है। उनके अंदर से मान, मोह, अटैचमेंट ये सब खत्म हो जाता है। दुनिया की कोई ख्वाहिश उन्हें परेशान नहीं करती। वो सुख और दुख इन दोनों के चक्कर से आज़ाद हो जाते हैं और हमेशा के लिए उस परम चेतना में स्थिर हो जाते हैं। और उनकी मंजिल क्या है? वो है परम धाम, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद इस जन्म मृत्यु के खेल में वापस नहीं आना पड़ता। और वो जगह कैसी है? वो अपनी ही रोशनी से रोशन है। उसे रोशन करने के लिए ना सूरज की जरूरत है, ना चांद की, ना ही आग की। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात। गीता में बताए गए इस ज्ञान को कोई मामूली बात नहीं समझना चाहिए। भगवान कृष्ण खुद इसे सबसे गोपनीय ज्ञान कहते हैं। मतलब एक ऐसा रहस्य जो बहुत गहरा है, बहुत सीक्रेट है। अध्याय का आखिरी श्लोक इस बात पर मोहर लगा देता है। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, यानी हे निष्पाप, ये जो सबसे गोपनीय शास्त्र है ये मैंने तुम्हें बताया है। गुह्यतमम यानी द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। इससे पता चलता है कि ये उल्टे पेड़ और तीन पुरुषों का ज्ञान कितना ज्यादा गहरा और इंपॉर्टेंट है। तो इस सबसे गोपनीय ज्ञान को जानने के बाद एक सवाल तो बनता है कि इस जानकारी के साथ परम सत्य की खोज का हमारा अपना सफर कहां से और कैसे शुरू होना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।